नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों एमटीएस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है आज से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको सारा क्वेश्चन डिलीवर कर दिए थे। सेकंड शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, उनको हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको सारे जितने भी मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के क्वेश्चन मिले हैं वो भी मिलेंगे। मे भी उसका नोटिफिकेशन ना जाए तो आप चैनल पे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो सेकंड शिफ्ट था उसमें कैसे कैसे प्रश्न बने। फर्स्ट शिफ्ट का अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा सेकंड शिफ्ट में पूछा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर लेते हैं जी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? ये हमसे प्रश्न पूछा था। देखिए ये था केरल, ठीक है। याद रखें सबसे ज्यादा लिंगानुपात था, इवन ज्यादा था, ओवर था, महिलाओं का ज्यादा था, पुरुषों का कम था। अब देखिए इसी के हिसाब से तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य भी आपका हो जाएगा, 96% से भी ज्यादा साक्षर आपका केरल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सबसे कम आबादी वाला जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना से प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहा है, इस टॉपिक को देख के जाइएगा। ये मैंने पढ़ा है, चैनल पे आप सर्च कर लेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। जनगणना स्टडी हिंदी लिख के सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो 80 देखिए 88.01% साक्षरता दिल्ली की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री तत्कालिक अगर पूछेगा तो अरविंद केजरीवाल है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा था पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध दोस्तों किस जो कि वाद्य यंत्र से। मैंने आपसे बोला था कि वाद्य यंत्र देखिएगा, देखिए पिछले वाले सेशन में पूछा था, यहाँ भी पूछ लिया दोस्तों। ये क्या है? एक संतूर वादक है ना, याद रखेंगे संतूर वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दोस्तों 1998 में कुचिपुड़ी के लिए किसे भारत जो कि का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कुचिपुड़ी जो कि कहाँ की है दोस्तों? कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश की है। और दोस्तों इनका नाम था डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। मतलब ये प्रश्न थोड़ा जीके से डीप पूछ रहा है, याद रखेंगे। 1998 का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर से देखिए अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो ये है दोस्तों वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इनका नाम क्या है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और हाल ही में यहाँ पे जिलों की संख्या डबल हो गई, पहले 13 था और अब आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या दोस्तों 26 हो गई। भाषाई आधार पर दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहला जो राज्य बना था दोस्तों तो वो आंध्र प्रदेश ही बना था। अगला दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा था FRBM में F का मतलब दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है। इसमें देखिए जो फिस्कल होता है वो F का होता है। देखिए फुल फॉर्म में ऐसे आपके प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, एक दो प्रश्न 100% रहता है। अगला दोस्तों हमसे जो क्वेश्चन पूछा था देखिए जो कि पत्तलकल में जैन मंदिर के किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? ये चालुक्य के द्वारा करवाया। किसके द्वारा कराया गया? तो चालुक्यों के द्वारा दोस्तों कराया गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है। मतलब आप जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, उनके आपके ऑटोबायोग्राफी आ सकते हैं, तो उनको देखिएगा दोस्तों। ये हो जाएंगे विंग्स ऑफ फायर, याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ जी हाँ, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनकी आत्मकथा क्या हो जाएगी? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। अच्छा एक और आप लोग याद रखेंगे प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर का हमेशा पूछा है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि प्लेइंग इट माई वे ये किसका है ना, तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। सनी डेज जो है ये सुनील गावस्कर का है ना। इस प्रकार से एस अगेंस्ट ओट सानिया मिर्जा का हो जाएगा। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल का है। ये सारे जो ऑटोबायोग्राफी है वो उसे पूछे गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन है? दोस्तों याद रखेंगे 1917 एनी बेसेंट है जो पहली। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछा था, पहला हमसे पूछा था कि उसका प्रथम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके पहले वाले शिफ्ट में हमने आपसे बोला था कि पढ़ के जाइएगा। तो जितने भी रिव्यू वाले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उनको जरूर एक बार देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर आगे हेल्प मिलेगा। आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा था कि टंका और जीनत के सिक्के किसके शासन काल में दोस्तों चलाए गए थे। देखिए फिर से इल्तुतमिश से प्रश्न आ गया। इसके पहले रजिया सुल्तान से प्रश्न था, और दोस्तों देखिए इल्तुतमिश हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ना। इसी की बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान, जो कि क्या थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। उससे भी प्रश्न पूछा था, उसके पति का नाम भी आपसे परीक्षा में पूछा था, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17। देखिए आ गया, फिर से रिपीट हुआ प्रश्न। अनुच्छेद 17 का संबंध दोस्तों किससे है? तो अनटचेबिलिटी से है, अस्पृश्यता से। अब पिछले वाले सेशन में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा था कि अस्पृश्यता किस आर्टिकल में, उसी को घुमा दिया। मैंने आपसे बोला था कि रिव्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, इवन कभी कभी हुबहू प्रश्न भी आपसे पूछता है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग के लिए दोस्तों किसे दिया गया? तो अवार्ड में ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आपको पढ़ना है अवार्ड। और दोस्तों ये अवार्ड का 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए अवनी लेखरा को दोस्तों दिया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्रिटिश पीएम का नाम क्या है जिन्होंने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया? वो कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम था लीज ट्रस, जिन्होंने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया। ये प्रश्न था आपका। अगला क्वेश्चन था आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? मतलब दोस्तों अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में जो है दोस्तों भारत जो है दोस्तों 2.4% एरिया घेरे हुए है। और कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? तो 7वें नंबर पे आता है। इसका नंबर जो आता है 7वां आता है। 8वां किसका आता है? तो 8वां जो आता है अर्जेंटीना का आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का दोस्तों लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का दोस्तों लक्ष्य रखा है, 2030 तक का, ठीक है। अगला प्रश्न दिल्ली में कितने नगर निगम जिसका जो कि मर्ज किया गया है दोस्तों? ऐसे कितने नगर निगम जिनको एक साथ मर्ज किया गया? ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा दोस्तों। तो 3 नगर निगम को देखिए यहाँ पे मर्ज किया गया। एक क्वेश्चन दोस्तों था वॉकर कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो वॉकर कप का संबंध दोस्तों हो जाएगा आपका गोल्फ से। किससे संबंधित है? तो गोल्फ से हो जाएगा। क्वेश्चन था भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम दोस्तों ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो मोहिनी केरला हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि नोकरेक उत्सव किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? तो ये देखिए मेघालय राज्य मनाते हैं। अब मेघालय से ही पिछले वाले में पूछा था कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। ये प्रश्न देखिए इसके पहले पूछा था। इसके बाद देखिए कैसा प्रश्न आया था हमसे कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये थे CR दास। इनका नाम क्या था? CR दास। क्वेश्चन अगला था इस साबुन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखिए साबुन में पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों कौन सा जो कि जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल ग्रह दोस्तों, जो हम लोग क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं, जो 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और लगभग पृथ्वी जितना ही अपने अक्ष पे घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में से 600 क्योंकि दूरी है ज़्यादा है, तो दोस्तों ये है आपका मंगल ग्रह। अब देखिए यहाँ पे आंख और त्वचा के लिए दोस्तों कौन सा विटामिन होता है? तो आंख और स्किन के लिए जो इंपॉर्टेंट विटामिन होता है दोस्तों होता है आपका रेटिनॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन ए। इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी, मायोपिया रोग वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था नवंबर 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका गुजरात ना। गरबा डांडिया के लिए फेमस गिर नेशनल पार्क यहाँ पर है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहीं पे स्थित है ना, गुजरात। और यहाँ के दोस्तों जो तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। इनका भी नाम याद रखिएगा, क्या पता आपसे मुख्यमंत्री भी पूछ ले। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों है? तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। 21A में ही देखिए शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन पूछा था तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1 साल पहले प्रथम युद्ध हुआ था, मतलब 1191 में, और द्वितीय युद्ध दोस्तों हुआ था आपका 1192 में। पानीपत का हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1556 में। और पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आता है तो 1761 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था देखिए आपका 60 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, 1700। तो ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। समानता का अधिकार, जी हाँ दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी दोस्तों, ये जो है समानता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है? तो 14 में है। धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर कहीं पे भी विभेद ना होगा, वो आपका 15 में है। इसी प्रकार से सारे देखिए अनटचेबिलिटी पूछा 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। बोलने स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो दी गई वो 19 में है। तो ये सारे प्रश्न देखिए पूछे गए जो आपके द्वारा भेजे गए मुझे। और भी प्रश्न मैं लगातार सर्च कर रहा हूं, जैसे मिलेंगे मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। बाकी मैथ रीजनिंग के बाकी सारे जितने भी सेशन आपसे पूछे जाएंगे आने वाले परीक्षा तक, तो मैं आपको इस प्रकार के सेशन देते रहूंगा। तो आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और आप इसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि दोस्तों बाकी लोग भी इसे देख पाएं और इससे उनको मदद मिल पाए। तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। आने वाले क्लासेस जो हैं सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।